क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ बीवियों ने अपनी जिंदगी अपने शौहर पर निछावर कर दी? मोहब्बत, इज्जत, खदमत सब कुछ दे दिया, मगर बदले में क्या मिला? तल्ख जमले, सर्द रवैये और कभी कभी बेवफाई का जहर। क्यों? ऐसा क्यों होता है कि एक नेक वफादार बीवी के नसीब में ऐसा शरीकी हयात आता है जो उसकी कदर नहीं करता, जो उसकी खामोशी को नहीं समझता, जो उसकी आंखों के आंसू भी नहीं पहचानता? कभी सोचा है कि एक औरत जब टूट कर चाहती है तो वो अपनी सारी दुनिया शोहर के कदमों में रख देती है। वो अपनी ख्वाहिशें भूल जाती है, सिर्फ उसके लिए जीती है। लेकिन जवाब में क्या पाती है बेरखी, सर्द लहजा या वो खामोशी जो दिल को चीर कर रख देती है। क्या कसूर है उस औरत का? ये कि वो सब्र करती है या ये कि वो दिल से मोहब्बत करने की हिम्मत रखती है? जरा सोचिए, जब अपना ही सहारा टूट जाए तो फिर एक बीवी का दिल कहाँ जाए? फिर एक सवाल और, कुछ शौहर जो ईमानदार हैं, जो अपनी बीवी का सहारा बनते हैं, जिनकी जबान से इज्जत के सिवा कुछ नहीं निकलता, जो अपनी मेहनत, अपनी मोहब्बत सब कुछ बीवी पर कुर्बान कर देते हैं, लेकिन उन्हें बदले में एक ऐसी बीवी मिलती है जो नाशकरी करती है, जो कदर नहीं जानती, जो हर वक्त शिकायतों के पहाड़ खड़े करती है। ये सब क्यों? क्या ये इंसाफ है? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या ये अल्लाह का फैसला है? शायद आप भी उस कर्ब से गुजर रहे हों। शायद आपके दिल में भी यही सवाल बार बार उठता हो। क्या मेरा कसूर यही था कि मैंने अपने शरीकी हयात से सच्ची मोहब्बत की? क्या मैं उस काबिल नहीं था कि मुझे मोहब्बत लौटाई जाती? ये वो जख्म हैं जो दुनिया की नजरों से छुपे रहते हैं। ये वो चीखें हैं जो अक्सर होंठों से नहीं निकल पाते। ये वो आंसू हैं जो तकिए की नामी में ही सूख जाते हैं। लेकिन याद रखें, जिंदगी के फैसले इंसान नहीं करता। शरीकी हयात का इंतखाब भी कभी कभी इंसान की मर्जी से ज्यादा अल्लाह की हिकमत से जुड़ा होता है। हम सिर्फ जाहिरी चेहरा देखते हैं। हम किरदार के पर्दे के पीछे छिपी आजमाइश नहीं देख पाते। कभी कभी एक अच्छा शरीकी हयात अल्लाह की तरफ से इनाम होता है और कभी एक बुरा शरीकी हयात दरअसल एक आजमाइश होती है। आजमाइश जो आपके सब्र को तौलती है, जो आपकी दुआ को गहरा करती है, जो आपको अल्लाह के करीब लाती है। लेकिन ये सब सुनकर एक और सवाल पैदा होता है, क्या हर आजमाइश बर्दाश्त करना जरूरी है? क्या हमें बस खामोश रहना है या फिर कुछ करना भी है? अल्लाह कुरान में फरमाता है, तर्जुमा, हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे, कुछ खौफ से, कुछ भूख से, कुछ माल, जान और फलों के नुकसान से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। ये आयत सिर्फ आम मुश्किलात के लिए नहीं, बल्कि इन रिश्तों की तकलीफ के लिए भी है जो दिल को तोड़ देती हैं। अल्लाह जानता है कि एक शरीकी हयात का रवैया आपकी जिंदगी को जन्नत भी बना सकता है और जहन्नम भी। लेकिन एक बात याद रखें, जो शख्स इस आजमाइश में सब्र करता है और अल्लाह की तरफ रुजुआ करता है, उसका बदला अल्लाह के यहाँ महफूज है। इंसान की मोहब्बत खत्म हो सकती है, लेकिन अल्लाह का अजर कभी खत्म नहीं होता। कभी सोचा है शरीकी हयात के बदलते रवैये को बर्दाश्त करना कितना मुश्किल होता है? वो शख्स जो कभी आपकी मुस्कुराहट की वजह था, आज आपकी खामोशी की वजह बन जाए। ये सिर्फ एक तब्दीली नहीं, ये एक टूट फूट है जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान के दिल को खोखला कर देती है। वक्त के साथ जख्म भरने के बजाय गहरे होते जाते हैं। एक लम्हा आता है जब आप खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या मैं कसूरवार हूं? क्या मेरी मोहब्बत कम थी? क्या मैंने अपने शरीकी हयात को खुश रखने किया मैंने कोई कमी कर दी? ये सवाल इंसान के दिल को चीर देते हैं, और सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब आपको जवाब नहीं मिलता। खामोशी, रवायों की ठंडक और दिल का खला, ये सब मिलकर एक ऐसा बोझ बना देते हैं जो उठाना आसान नहीं होता। शरीकी हयात का बदल जाना सिर्फ एक ताल्लुक का खत्म होना नहीं होता, ये उम्मीद के टूटने का नाम है। वो उम्मीद जो आपने सालों तक सीने में संभाल कर रखी थी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वक्त गुजरने के साथ एहसास होता है कि शायद सब पहले जैसा कभी नहीं होगा। ये दर्द जिस्म के किसी हिस्से में नहीं होता, ये रूह के अंदर होता है। खाने पीने का दिल नहीं करता, नींद गायब हो जाती है, और दिल के अंदर एक ऐसा खला पैदा हो जाता है जैसे जिंदगी से रंग छन गए हों। लोग कहते हैं वक्त सब जख्म भर देता है, लेकिन वो नहीं जानते कि कुछ जख्म वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं। कभी आपने महसूस किया
कि आपके आंसू भी थक गए हैं। पहले रोने से दिल हल्का हो जाता था, मगर अब रोने के बाद भी दिल वैसा ही भारी रहता है। ये वो लम्हा होता है जब इंसान को लगता है कि अब मेरे पास देने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। और इस सब में सबसे बड़ी हकीकत यह है कि आपके शरीकी हयात को शायद अंदाजा भी न हो कि वो आपको किस हाल में छोड़ गए हैं, या फिर वो जानते हैं मगर परवाह नहीं करते। ये सोच इंसान के दिल को और गहरा जख्मी कर देती है। लेकिन एक बात जान लीजिए, ये दर्द, ये तन्हाई, ये खामोशी सब अल्लाह के इल्म में है। वो एक एक लम्हा देख रहा है। जब आप तन्हा बैठे दिल की चीखें सुन रहे होते हैं, वो रात जानता है जब नींद आपसे रूठ जाती है और आप बस छत को घूरते रहते हैं। आपका शरीकी हयात आपको भूल सकता है, दुनिया आपको नजरअंदाज कर सकती है, लेकिन वो जात जो आपके दिल की धड़कनों को भी सुनती है, वो आपको कभी नहीं भूलती। और शायद यही वो लम्हा है जब इंसान का टूटा हुआ दिल अल्लाह के सबसे करीब हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि दुख खत्म नहीं होता। जिंदगी के साथी की बेरखी या बेवफाई का जख्म दिन बह दिन और गहरा होता जाता है। वक्त गुजरता है लेकिन अंदर का खला भरने का नाम नहीं लेता। तुम कोशिश करते हो कि भूल जाओ, आगे बढ़ जाओ, लेकिन दिल के किसी कोने में वो सवाल रह जाता है, मेरा कसूर क्या था? क्या मेरा कसूर ये था कि मैंने सच्चे दिल से चाहा, या ये कि मैंने अपनी जिंदगी किसी और के नाम कर दी? क्या कसूर ये था कि मैंने अपनी दुआओं में सिर्फ उसका सुकून मांगा, या फिर ये कि मैंने अपनी खुशियां कुर्बान करके इसकी मुस्कुराहट को बचाने की कोशिश की? क्यों मोहब्बत का सिला अक्सर जख्मों की सूरत में मिलता है? क्यों सच्चाई को धोखे का जवाब मिलता है? और क्यों एक वफादार दिल हमेशा टूट कर रह जाता है? और यही वो लम्हा है जब रब तुम्हें अपनी तरफ बुलाता है, जब तुम्हारे पास अब कोई नहीं बचता, जब तुम्हारी बात सुनने वाला, तुम्हें थामने वाला, तुम्हें समझने वाला कोई नहीं होता। तो दरअसल वो वक्त होता है जब अल्लाह चाहता है कि तुम सिर्फ उसी के पास आ जाओ। ये दुख, ये तन्हाई, ये बेबसी, ये सब तुम्हें उस दर तक पहुंचाने का जरिया है जहां सुकून खत्म नहीं होता, जहां कोई तुम्हारा दिल नहीं तोड़ता। हाँ, तुम्हारे जिंदगी के साथी ने तुम्हारी कदर नहीं की, लेकिन तुम्हारे रब ने एक पल के लिए भी तुम्हें नजरअंदाज नहीं किया। वो तुम्हारी हर आह सुनता रहा, तुम्हारी हर आंख का आंसू गनता रहा, और तुम्हारी हर दुआ को महफूज रखता रहा। सब्र सिर्फ बर्दाश्त करने का नाम नहीं, ये वो यकीन है कि तुम्हारे रब का फैसला तुम्हारे हक में है, चाहे तुम्हारा दिल उस वक्त टूट रहा हो। याद रखो, रब ने फरमाया, बेशक सब्र करने वालों को उनका इज्र बेहिसाब दिया जाएगा। तर्जुमा, तो आज तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम उस दुख में डूब कर टूट जाओ, या फिर उसी दुख को सीढ़ी बनाकर अपने रब तक पहुंच जाओ, उसके सामने बैठ जाओ और दिल की सारी थकन कह दो, या अल्लाह, मेरा जिंदगी का साथी चाहे जैसा भी हो, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर देखना कैसे वो तुम्हारे दिल में सुकून उतारता है, कैसे वो तुम्हारी रातों को रोशनी देता है, और कैसे वो तुम्हें उस मकाम पर पहुंचाता है जहां तुम्हारा दर्द भी तुम्हारा हमदर्द बन जाता है। फिर तुम समझोगे असल सुकून उस वक्त आता है जब तुम दिल से कह दो, या अल्लाह, तो ही मेरा सहारा है, तो ही मेरा काफी है। और सुनो, कभी कभी अल्लाह टूटे हुए दिल को उस लिए देर से जोड़ता है ताकि तुम उस जोड़ की कदर सारी जिंदगी करो। आओ दुआ करें, या अल्लाह, जिनके दिल टूटे हैं उनके दिल जोड़ दे, जिनके जिंदगी का साथी जिनके लिए रहमत नहीं बना, उनके लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे, उन्हें सब्र दे, सुकून दे, और ऐसा ईमान दे जो किसी दुख के सामने कमजोर न पड़े। ए अल्लाह, हमारी जिंदगी अपने जिक्र से भर दे और हमारा दिल सिर्फ तुझ से जुड़ जाए। आमीन। आप सुन रहे थे गोल्डन एरा ऑफ इस्लाम, जहां हम दिल को ईमान से जोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि हर दुख अल्लाह तक पहुंचने का जरिया बन जाए।